सरकार ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा और इस मामले पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। संसद में विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर पीएम को चर्चा में भाग लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए। राज्यसभा में नोटबंदी पर चर्चा के बाद आज वोटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वोट बैन पर बोल सकते हैं और राज्यसभा में शाम को अरुण जेटली सरकार का पक्ष भी रखेंगे। लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामे के भी आसार हैं क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने पूरे देश में जनाधार खो दिया है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो आज भी सत्ता में है। काले धन पर कांग्रेस का चेहरा जनता के सामने आ गया है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक राष्ट्रीय दल कहती है और जो अपने आप को स्वाभाविक तौर पर इस देश की सत्ताधारी पार्टी समझती है, विपक्ष में रहते हुए भी वो ये समझते हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी है और सत्ता में रहने का यदि अधिकार है तो केवल उनका है। उनको ये स्पष्ट करना होगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका मत है और देश को, देश के वोटर को, आम इंसान को, नागरिक को ये फैसला करना होगा कि इस प्रकार की सोच रखने वाले राजनीतिक दल को क्या अधिकार है कि वो अपने आप को सत्ता का दावेदार कह सके। जी, मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे संसद भवन से। उनका रुख करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, आज किस तरह की तस्वीर नजर आ सकती है संसद भवन के भीतर, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग विपक्ष की तरफ से हो रही है, लेकिन साफ ये हो चुका है सरकार की तरफ से कि जवाब कौन देगा ये सरकार तय करेगी, कोई और नहीं। बिल्कुल सही विद्या, और सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री ही इसका जवाब देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए विद्या, की राज्यसभा में 2 दिन से बहस चल रही थी। कल अचानक विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहें और राज्यसभा में जवाब दें। सरकार ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया। रही बात लोकसभा की, जहाँ तक तो लोकसभा में तो अभी चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि आर्टिकल 56 के तहत, 56 के तहत, नियम 56 के तहत चर्चा होनी चाहिए, जिसमें मत विभाजन विपक्ष मांग रहा है, जबकि सरकार इस मांग को खारिज कर चुकी है। लिहाजा दोनों में अभी जो है अवरोध बना हुआ है। आज क्या कोई रास्ता निकलता है, इसकी उम्मीद विद्या बहुत कम है, क्योंकि कल शाम को ही लोकसभा में जब अवरोध बार बार विपक्ष पैदा कर रहा था, उसके बाद सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष नहीं माना। अब आज क्या विपक्ष अपनी मांग पर झुकेगा या अड़ा रहेगा, उसके बाद ही रास्ता तय होगा कि लोकसभा चल पाएगी और राज्यसभा चल पाएगी, दोनों सदन चल पाएंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका ब्रह्म प्रकाश। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी की जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों को लीक की गई और इसकी जांच होनी जरूरी है। आनंद शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार तुगलक की तरह फैसले लेती है। बीजेपी ने जवाब में कहा है कि जनता को पता है कि विपक्ष काले धन के खिलाफ सरकार के कदम का विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष की मांग कि जो सिलेक्टिवली लीक कर गई, गोपनीयता नहीं रखी गई, उसकी जांच हो और जांच जेपीसी करेगी। ये सरकार जो दोषी है, जो कटघरे में खड़ी है, वो सरकार जांच नहीं कर सकती। विपक्ष की मांग जायज है। एक तो सरकार की समझ में नहीं आ रहा, एक दिन एक फैसला लेते हैं लोग, जब तक उसको समझते हैं उसको बदल देते हैं। कितने यू टर्न्स इस सरकार ने लिए, 2000, 4000, 4 का 4.5 किया, फिर 2 कर दिया, और ये कहकर कि इसका दुरुपयोग ना हो। क्या 4000 का दुरुपयोग होता है? गलत बयानी है ये। सही माने में तुगलकी सरकार आ गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो किया था कि फरमान जारी कर दें। अरे पैसा हमारे, आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? ऊपर से ये बताते हैं कि खैरात दे रहे हैं लोगों से, अपने पैसे की जो उनका बचत खातों में है उसकी भीख मंगवा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि जब काला धन के खिलाफ एक मुहिम चली है, आम जनता मानती है, जो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा कि कुछ तकलीफ हो सकती है, वो सहने को तैयार है। लोग इस बात से खुश है कि काले धन पर इतना एक ठोस कदम उठाया गया। तो ऐसे ऐसे राजनीतिक दल क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है कि वो विरोध कर रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं इस स्कीम के अंदर में ढील हो या स्कीम की वापसी हो? किन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या जनता ये बातें देख नहीं रही है? मुझे लगता है बहुत गंभीर रूप से ऐसे दलों को सोचना चाहिए कि काले धन की मुहिम पर
ये दिखाना कि वो चाहते हैं ये मुहिम बंद हो और जनता के नाम पे किसको फायदा हो, ये बहुत गंभीर बात है और जनता हर चीज देख रही है।